आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसके आगे के क्वेश्चंस कंप्लीट करे थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, राइट 3 numbers whose decimal expansions are non terminating non recurring। देखो यहाँ पे ये बोला है कि आपको कोई भी 3 नंबर्स लिखना है। आपको यहाँ पे कोई रेंज या कोई लिमिट ऐसी नहीं दी है, आपको खाली इतना बोला है कि आपको कोई भी 3 नंबर्स लिखने हैं जो कैसे होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग का अगर आपको मीनिंग याद हो तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो डिवीजन चलता जाता है, मतलब जो कभी रुकता नहीं है। और नॉन रिकरिंग मतलब क्या होता है कि वहां पे कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं होगी, वहां पे कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं होगी। तो यहाँ पे हमको रैंडमली कोई भी ऐसे 3 नंबर देने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग भी होवे और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, जिसका डिवीजन चलता जाएगा, और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होगा, जो पैटर्न रिपीट नहीं होगी। तो हम लोग हमारे हिसाब से कोई भी 3 नंबर देते हैं। तो देखो द 3 numbers which are non-terminating non-recurring are, देखो पहला नंबर हम देते हैं यहाँ पे जैसे 1.01 001 0001 00001 डॉट डॉट डॉट। तो देखो पहला नंबर हमने क्या दिया 1.01 001 3 टाइम्स 01 4 टाइम्स। तो यहाँ पे ये डॉट 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 का मतलब क्या बता रहा है कि ये डिवीजन चलता जा रहा है, डिवीजन चलता जा रहा है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब यहाँ पे देखो क्या कोई पैटर्न रिपीट हो रही है, नहीं। जैसे यहाँ पे आपने को कहीं ऐसा कुछ देखने को मिला कि 01 01 01 नहीं, यहाँ पे 0 हर बार इंक्रीज हो रहा है, तो ये पैटर्न में आता नहीं है। तो ये पहला हुआ हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। दूसरा हम देखते हैं 0.20 220 3 टाइम्स 20 4 टाइम्स 20 डॉट डॉट डॉट। तो ये भी क्या हुआ हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी क्या हुआ हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। देखो 20 220 33, यहाँ पे 2 हर बार एक एक इंक्रीज हो रहा है, तो पैटर्न बन रही नहीं है। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग 0.43 443 4443 4444 43 444443 डॉट डॉट डॉट। तो ये भी हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो गया। हमको 3 पूछे थे तो हमने यहाँ पे 3 नंबर्स लिख दिया। आपको जो भी जैसे भी लिखना वो आप लिख सकते हो, बराबर। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 के ओर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या दिया यहाँ पे, फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 रैशनल नंबर्स है। कौन कौन से नंबर्स है हमारे पास, पहला नंबर है 5/7, दूसरा नंबर है 9/11। अब ये 2 रैशनल नंबर के बीच में मेरे को यहाँ पे 3 इररेशनल नंबर्स फाइंड करना है। 2 रैशनल के बीच में क्या फाइंड करना है, 3 इररेशनल। अब जैसे अपने को पता है इररेशनल नंबर हमेशा कौन सा डेसिमल फॉर्म में होता है, कौन से फॉर्म में होता है, हमेशा डेसिमल फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले जो हमारे पास रैशनल नंबर p/q फॉर्म में है, रैशनल नंबर जो हमारे पास p/q फॉर्म में है, उसको हम लोग सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। उसको पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट। तो डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसको सिंपली लॉन्ग डिवीजन मेथड से कन्वर्ट करा जाएगा। तो पहला हमारे पास नंबर क्या है 5/7। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में 5 है तो वो अंदर आएगा, डिनोमिनेटर में 7 है तो वो कहाँ पे आएगा, बाहर आएगा। अब 7 और 5 में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 7 बड़ा है 5 छोटा है। तो बड़े से कभी भी छोटा नंबर डिवाइड होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, 0 लेंगे, तो यहाँ पे आएगा ऊपर 0 पॉइंट। अब सिंपली 7 7 49 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1। अब यहाँ पे एक 0। अब देखो अगर एक 0 ले रहे हो तो ऊपर कुछ भी आएगा नहीं। देखो पहली बार 0 लोगे तो एक बार पॉइंट लगेगा, बट दूसरी बार अगर एक सिंगल 0 लोगे तो ऊपर कुछ भी आएगा नहीं। फिर 7 1 7, फिर कितना होगा 10 - 7 तो कितना होगा 3 0। फिर 7 4 28 28 माइनस 30 - 28 तो कितना होगा 20। फिर 7 2 14, फिर कितना बचा 6 0। फिर 7 8 56, फिर कितना हो जाएगा 4 0। फिर 7 5 35,
और लास्ट में क्या है 50। देखो लास्ट वापस क्या 50 आया, तो हमने इसको 50 से शुरू करा, वापस 50 आ रहा है, तो मैं यहां पे 5/7 को लिख सकता हूं 0.714285 बार। क्या होगा 0.714285 बार। तो चलो 5/7 को मैंने डेसिमल फॉर्म में लेके आया, वैसे ही मैं 9/7 को भी डेसिमल, सॉरी 9/11 नॉट 7, 9/11 को भी मैं डेसिमल फॉर्म में लेके आऊंगा। तो देखो यहां पे हमारे पास है 9/11, तो सबसे पहले यहां पे आएगा हमारे पास 9 और यहाँ पे 11, तो पहले लेंगे 0, तो ऊपर आएगा 0 पॉइंट। अब 11 8 जा 88, 90 माइनस 88 तो कितना 2, फिर 0, फिर 11 1 जा 11, फिर वापस क्या आएगा 9, फिर वापस 8 से 88, फिर 2, फिर देखो अब ये इस तरीके से चलता जाएगा, तो यानी वो 90, यानी 9/11 हमारे पास क्या हो रहा है 0.81 बार। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि हमारे पास जो दो रैशनल नंबर्स थे उसको हमने डेसिमल फॉर्म में लेके आए। पहला रैशनल नंबर क्या था हमारे पास 5/7, तो उसका डेसिमल फॉर्म क्या हो रहा है 0.714285 बार। दूसरा क्या था हमारे पास 9/11, जिसका डेसिमल फॉर्म क्या हो रहा है 0.81 बार। डेसिमल फॉर्म क्या है जिसका 0.81। अब ये दो रैशनल नंबर्स के बीच में मेरे को 3 इर्रेशनल नंबर्स चाहिए। अब आप लोग एक बार ध्यान दो, आपका डेसिमल फॉर्म क्या 0.71 और दूसरा क्या 0.81, मतलब आप यहां पे कोई भी इर्रेशनल नंबर लोगे, आप यहां पे कोई भी इर्रेशनल नंबर लोगे तो वो क्या होना चाहिए आपका 0.71 से बड़ा होना चाहिए और 0.81 से छोटा होना चाहिए, मतलब 71 और 81 के बीच में हमारा इर्रेशनल नंबर्स आने चाहिए। तो अपने यहां पे लिखेंगे सो 3 irrational numbers between 5/7 and 9/11 are कौन कौन से, देखो पहला तो जैसे मैं लिखता हूं 0.727727727772 डॉट डॉट डॉट, तो ये 71 है तो ये 72 उससे बड़ा हुआ और 81 से छोटा भी हो, बराबर। तो ये 71 और 81 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये हमारा पहला इर्रेशनल नंबर हुआ। दूसरा हम लोग लेते हैं 0.78787888788887 डॉट डॉट डॉट, तो ये भी देखो 78, पहले दो डिजिट क्या 78, 71 से बड़ा और 81 से छोटा। तीसरा हम लोग लेते हैं 0.808803 टाइम्स 80 4 टाइम्स 80 डॉट डॉट डॉट, ये तीसरा इर्रेशनल नंबर हुआ। वापस अपने एक बार चेक करते, देखो 5/7 का डेसिमल फॉर्म क्या था 0.714285 बार, 9/11 का डेसिमल फॉर्म क्या था 0.81 बार, मतलब 71 और 81 के बीच में हमको नंबर्स लिखने। तो 70 तो ये पहला है 72, फिर 78 और बाद में आया 80, तो ये हमारे 3 इर्रेशनल नंबर दो रैशनल नंबर के बीच में हो गए। इसके बाद अपने बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 के ओर। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 के ओर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमको क्या दिया हुआ है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रैशनल और इर्रेशनल। तो यहाँ पे हमको 5 नंबर्स दिए हैं, हमको इसको बताना है कि वो रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। तो जैसे अगर आपको याद होगा रैशनल नंबर मतलब क्या होते हैं, जो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, अगर ये दो टाइप होगा तो रैशनल होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हुआ तो वो हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। तो देखो सबसे पहला हमारे पास क्या है √23, क्या सबसे पहले हमारे पास √23। अब रूट के फॉर्म में अब एक सिंपल सी बात बताओ, क्या 23 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। अगर कोई भी नंबर रूट के अंदर होगा और वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तब भी वो एक रैशनल गिनाएगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो क्या होगा इर्रेशनल। तो 23 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं होता है। तो इसके लिए √23 क्या होगा हमारा एक इर्रेशनल नंबर होगा। क्या होगा ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर। फिर जैसे यहाँ पे हमारे पास है √225। अब एक बात होता है क्या 225 किसी का स्क्वायर है? हाँ 15 का। किसका स्क्वायर है? तो मैं इसको लिख सकता हूँ √15 द स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट कट तो क्या बचा 15, तो इसके ऊपर से रूट हट गया। अब रूट हट गया मतलब ये क्या होगा हमारा एक रैशनल नंबर, ये क्या होगा हमारा एक रैशनल नंबर। आप सिंपल सा शॉर्ट एंड सिंपली याद रखो कि अगर रूट के अंदर कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो वो इर्रेशनल होगा, और अगर रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रैशनल होगा। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे √1
वो रैशनल होगा, √4 वो भी रैशनल होगा, √9, √16, √25, √36, ऐसे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर रूट के अंदर होगा तो रैशनल नंबर में आता है, और अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो वो इररेशनल नंबर होता है। थर्ड नंबर को बढ़ते हैं। थर्ड में क्या दिया, 0.3796। अब देखो, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, यहाँ पे आपको डॉट 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 दिया नहीं, डॉट 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 आपने मेंशन करा, जब डॉट 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 नहीं दिया इसका मतलब क्या कि ये डिवीजन एक पॉइंट पे आके रुक गया है। डिवीजन रुक गया है मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग किसमें आता है, हमेशा रैशनल में। टर्मिनेटिंग कहां पे आता है, हमेशा रैशनल में, तो इट इज अ रैशनल नंबर, बराबर। फिर क्या दिया 4 नंबर के अंदर 7.478478 डॉट डॉट डॉट। अब देखो डॉट 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 है, इसका मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, इसका डिवीजन चलता जा रहा है। चलो ये नॉन टर्मिनेटिंग, इतना अपने को पता चला डॉट 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 की वजह से। अब यहाँ पे क्या है 478 478 478 478, मतलब यहाँ पे 3 नंबर्स ही बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब एक पैटर्न बन रही है। तो ये क्या हो रहा है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो रहा है। ये क्या हो रहा है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और अपने को पता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग किस में आता है, हमारे रैशनल में आता है। कहां पे आता है वो, हमारे रैशनल में। तो इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। फिर उसके बाद है हमारे पास लास्ट 1.10 100 100 100 1 4 टाइम्स 0 1 डॉट डॉट डॉट। अब डॉट 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 मतलब क्या कि डिवीजन आगे चलता जा रहा है, डिवीजन चलता जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या हो गया, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहां पे देखो कोई पैटर्न आ रही है, पैटर्न मतलब क्या, सेम जैसे 10 10 10 10 ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं, यहाँ पे जीरोस की अमाउंट हर बार बढ़ती जा रही है, मतलब ये कोई पैटर्न होती नहीं। अब पैटर्न नहीं है इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब क्या होता है, हमेशा इररेशनल नंबर। सो फिफ्थ नंबर इज ऑल्सो एन इररेशनल नंबर। और यहां पे ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है।